सर मुसलमान अभी तक है या छोड़ दिया आपने? जी नहीं, मैं मुसलमान हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है साहिल भाई। सर आप हमेशा सवाल करते हैं, फिर जवाब लेते हैं, फिर उस पे अमल भी नहीं करते हैं। क्या मामला है? अ, नहीं, आप बोलते हैं कि इस्लाम छोड़ दो, लेकिन अगर इस्लाम छोड़ दे तो जिंदगी में सुकून ही नहीं होता। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो बड़े बड़े लोग की जिंदगी देखिए जिनमें दीन नहीं है। सर मैं सुकून में हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ा, बहुत सुकून में हूँ मैं। क्या ऐसा हो ही मस्त नहीं सुकून सकता। में हूँ एकदम। यार ये मेरे क्या बात हो साथ। गई? अरे मैं छोड़ा हूँ, मैं सुकून में हूँ बोल रहा, हो नहीं सकता। अरे मैं लाइव मेरी बात कर रहा हूँ, मैं सुकून में हूँ। अच्छा, तो मैं कितने ऐसे लोग देखता हूँ जिन लोग के जिंदगी में दीन नहीं है, नमाजें नहीं पढ़ते, उन लोग को सुकून नहीं रहता, और जो नमाजें पढ़ते उन लोग के दिल को सुकून रहता है। मेरे को सुकून है। कई सारे जो योगी हजरात होते हैं, वो अपनी लाइफ सुकून में जी रहे हैं, ना उनकी जिंदगी कौन में नमाज है, ना कुछ है, कौन ना अल्लाह कौन की सा जिंदगी में, ना रसूल है। कई सारे कौ, कौ, योगी मेडिटेशन जो करते हैं, हाँ। कई सारे क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में खुश है, सुकून में है, कई सारे हिंदू सुकून में है, कई सारे एथियस्ट सुकून में है। किसने बोला आपको कि सुकून में नहीं रहता इंसान इस्लाम के बिना? ये देखो यहाँ पे देखो, राणा सिंह कह रहे हैं मैं भी सुकून में हूँ। अक्षय साहब कह रहे हैं, अरे कहाँ है यार, एक मिनट को बताता हूँ मैं कौन कौन सुकून में है। ये देखो, एचडी का गोल्ड फ्लैग भाई कह रहे हैं मैं भी सुकून में हूँ। और और भी बताता हूँ मैं, देखो कितने सारे लोग सुकून में है। एक मिनट को, हाँ भरोसे वाला तो कह रहे हैं हम गाना सुन के सुकून में है। और वो सोहा मंजूर भी इस्लाम छोड़ चुकी है, वो भी कहती है मैं सुकून में हूँ। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी भी कह रही है आई एम इन सुकून। ये देखिए रेबेल एफएनसी, मैं भी सुकून में हूँ, मैं भी सुकून में हूँ, अनिल तिवारी कह रहे हैं। अरे सारे लोग सुकून में ही है भाई। ये कौन, कहाँ से तुम लोग आर्ग्यूमेंट उठा के लेके आते हैं कि जिनके जिंदगी में इस्लाम नहीं है वो कभी सुकून में ही नहीं रहता? इसी वजह से तुम लोग दिमागी अपंग है। और नहीं बल्कि मतलब। बल्कि बल्कि मैंने कई सारे ऐसे मुसलमानों को देखा है, मुंह से कहते हुए उनको सुना है, मेरे को उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जिंदगी में सुकून ही नहीं है, परेशानी पे परेशानी, तकलीफ पे तकलीफ है हमारी जिंदगी में, सुकून ही नहीं है। हाँ, तो वो मुसलमान के हरकतें वैसे तो अल्लाह का अज़ाब आया ना उनके ऊपर अरे अच्छे आज के अच्छे टाइम। नमाज पढ़ने वाले लोग को देखा भाई कि सुकून में नहीं रहते, वो नमाजें पढ़ने वाले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो नमाज पढ़ेगा 5 टाइम दिल से, उसकी अरे जिंदगी में भाई सुकून ना हो। फिर तो वही बात कर रहा। ये बता ना, तेरे को इतनी सारी चीजें जो बताई गई थी, तो उस पे क्या है तेरा, क्या विचार है? इतनी गंदगियों के होने के बावजूद तू कैसे सुकून में रह सकता है? कैसे तू इस गंदगी को मान सकता है? अरे गंदगी ने मतलब गलत क्या है? आप तो सब आपके क्लेम झूठे हैं कि इस्लाम टेररिज्म सिखाता है। भाई हमारे गांव में ना ऐसा होता है। कितने लोग हैं जो अरे अच्छे तेरे सुकून में। गांव में नहीं होता है, लेकिन आईएसआईएस वाले तो करते हैं, तो जाके आईएसएस बम वालों फोड़ का। देते हैं। हाँ ना। तो और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे मजहब को मानने वाले हैं। हाँ हो सकता है, हो कोई सकता है प्रॉब्लम ना नहीं है ब्रो, है उसमें। सही। हाँ भाई, तो मेरे को जरा जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरा मेरे को परसेंटेज बता दे कि कितने इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कितने हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कितने क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जरा गिनती मेरे को गिना इधर। एक्चुअली जो पहला वाला है वो अपने इंडिया में ही है, आरएसएस वाला। अच्छा, ये किसने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर फतवा ये किसने लगाया, मतलब किसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जरा बता। गूगल पर आता है। नहीं गूगल पे तो ये भी आता है कि रसूलुल्लाह जो है पीडोफाइल थे। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। अगर बता दूं, गूगल पे चैट जीपीटी पे बता दूं तेरे को, बताओ। मान लेगा? पीडोफाइल का मतलब क्या? मैं मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो फिर क्यों जवाब देता है? जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। कैसे कंटिन्यू करूं? अरे नहीं मतलब, जो हो सकता है आईसिस को पीछे से अमेरिका पैसा देता होगा, नाम के मुसलमान होंगे तो। भाई वो तो ये हर किसी का क्लेम है। आईएसआईएस वालों का क्लेम है कि सालो तुम लोग मुनाफिक हो। सऊदी वालों का क्लेम हो कि तुम लोग कन्वर्टेड मुसलमान हो, 2 नंबर। फिर कन्वर्टेड यहाँ मतलब वाले दो का क्लेम नंबर। है कि वो 2 नंबर है, वो असल मुसलमान नहीं है। देवबंदी कहता है बरेलवी असल मुसलमान नहीं है, बरेलवी हाँ, कहता तो है बड़ा हदीस असल तो मुसलमान नहीं है। तो बड़ा तुम्हारे बना। वहां मुसलमान, असल मुसलमान तो एक दूसरे के नजदीक कोई भी नहीं है।
नहीं, असल मुसलमान वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पहले तबे मेरे को ताबईन के टेररिस्ट तरीके को चले। ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बता भाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बता मेरे को। नाम तो नहीं पता, पर आईएसआईएस का ही नाम शो होता है, बाकी भी हो सकते हैं। ये देख, तेरे को मैं जरा डेटा निकालता हूँ, रुक जा। हाँ, एक मिनट रुको, ये देख। अब देख, इसमें CIA.gov की वेबसाइट है, इसमें एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, ये देख, ठीक है, ये CIA.gov की वेबसाइट है, इसमें इन्होंने ये देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वर्ल्ड फैक्ट बुक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। The listing includes 60 plus terrorist groups designated by the US State Department as foreign terrorist organization, as well as additional 10 non-designated self-proclaimed branches and affiliates of the Islamic State of Iraq and Asham. The information provided include details on each cited group's history, goals, leadership, organization, area of operation, tactics, weapons, size, and sources of support. ये देख, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड AAB, ठीक है। उसके बाद देख, अबू सयाफ ग्रुप, अल हरकत ऑल्सो नोन एज अल हरकत अल इस्लामिया, द इस्लामिक मूवमेंट, ओके। उसके बाद है तुम्हारा अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड AAMB, ऑल्सो नोन एज अल अक्सा मार्टियर्स बटालियन, अल अक्सा ब्रिगेड, मार्टियर यासिर अराफात, कताइब शुहदा अल अक्सा, ओके। उसके बाद देखते हैं अल अश्तर ब्रिगेड्स, ओके। और देखते हैं अल मुराबिटॉन, अच्छा ये कौन है, अल मुराबितून, अल मुराबितून, अल मुलासमुन बटालियन, ओके। ये क्या है, हिस्ट्री वाज पार्ट ऑफ अल कायदा इन द इस्लामिक मगरेब बट स्प्लिट फ्रॉम AQIM इन 2012 ओवर लीडरशिप डिस्प्यूट के ऊपर से ये अल कायदा से अलग हो गया था। अल कायदा हर कोई नाम जानता है। उसके बाद तुम्हारा है अल कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला, ओके। इसके बाद देखते हैं अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और देखते हैं अल कायदा इन द इस्लामिक मगरिब, ओके। अल शबाब शबाब, ओके। उसके बाद अंसार अल डाइन, अंसार अल दीन, ठीक है, अंसार अल दीन, अंसार अल इस्लाम, और देखते हैं नाम, क्योंकि इसको फिर अलग से वीडियो भी क्रॉप करके डालेंगे। उसके बाद कौन आ रहा है, अंसार अल शरिया, ये लिबिया में है, अंसार अल शरिया इन तुनिसिया, आर्मी ऑफ इस्लाम, ये है ऑल्सो नोन एज जैश अल इस्लाम। उसके बाद तुम्हारे असाइब अहल हक, अजबात अल अंसार, बोको हरम, अच्छा यहां पे अभी आ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द फिलीपींस, न्यू पीपल्स आर्मी, ये जो है ये मोमिन वाला नहीं है, अभी इतने नामों के बाद एक आया कम्युनिस्ट पार्टी फिलीपींस वाला, ठीक है। इसके बाद है कंटिन्यूटी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, उसके बाद है हमास, फिर मुसलमान, उसके बाद है हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान की, उसके बाद है हरकत सवाद मिस्र, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, जिहाद इस्लामी, ओके। एरिया ऑफ ऑपरेशन किधर का ये, हिस्टोरिकली एक्सटेंडेड थ्रू आउट साउथ एशिया विद ऑपरेशन फोकस्ड ऑन अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑल्सो एक्टिव इन बांग्लादेश। अच्छा नेक्स्ट पे जाते हैं, हरकतुल जिहाद इस्लाम बांग्लादेश, हरकतुल मुजाहिदीन, ऑपरेशन कहाँ का इनका चलता है, ऑपरेट्स प्राइमरीली इन अफगानिस्तान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्सो ऑपरेट्स इन मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान, administered Azad Kashmir and in other cities in Pakistan. हयात तहरीर शाम अल नुसरा फ्रंट, उसके बाद तुम्हारा हिजबुल्लाह, उसके बाद तुम्हारा हिजबुल मुजाहिदीन, उसके बाद तुम्हारा हुर्रस अल दीन, आरएसएस का नाम तो अभी तक इधर आया नहीं है, इंडियन मुजाहिदीन, उसके बाद तुम्हारा इस्लामिक जिहाद यूनियन, इसके बाद तुम्हारा इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इसके बाद तुम्हारा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके बाद तुम्हारा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अशाम यानी ISIS, उसके बाद तुम्हारा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम हो अशाम, जाएगी
शाम हो जाएगी, ये खत्म नहीं होंगे। मतलब ये कह रहा था 140 की लिस्ट है ये। अब इसमें एडम साहब 2 नाम जो है वो नॉन मोमिन दिखे, बाकी सारे के सारे नाम अभी तक मैंने जितने पढ़े हैं और अभी भी स्क्रॉल कर रहा हूं, सारे के सारे मुसलमानों के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कह रहा था कि सबसे नंबर 1 पे नाम जो है ना आरएसएस वालों का है। मतलब आप सोचो कि ये कितना इनके दिलों में जहर भरा गया है और कितना इनको दीन नहीं बेइल्म रखा गया है। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो आरएसएस का किधर भी नाम नहीं आया, इसमें तो सारे के सारे तेरे मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, फिर भी टेररिज्म हैज नो रिलीजन। बोल भाई। तभी तो सर इसमें अमीर। इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है। अगर आप हाँ, गूगल पे सर्च करें इस्लामिक टेररिज्म, तो वो इस्लामिक टेररिज्म इसी को कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि अरे टेररिज्म हैज नो रिलीजन, इट इज कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म। अरे साहिल भाई, आदम भाई, लेकिन कुरान में है ना, अगर किसी को नाहक कत्ल करोगे तो नहीं पहले ये तो कयामत बोल के दे दिन भाई, पहले ये तो बोल देना कि ये अभी जो तू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, तो इसमें तो अभी देखे सारे के सारे मुसलमान लोगों के नाम है ऑर्गेनाइजेशन के। और हाँ है ना। आरएसएस को जब खुद कंट्री में, यानी जिस कंट्री में वो उसका ये है स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, आरएसएस मूवमेंट, वो कंट्री में चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट हो, उन्होंने आरएसएस को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। तो भाई तुमको कहां से ये इंफॉर्मेशन मिलती कि आरएसएस जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? सर इनका अपना न्यूज चैनल होगा। हाँ, साहिल भाई इनका अपना न्यूज चैनल होगा ना, वहां से न्यूज लेते ये होंगे। जवाब इससे हम ले तक रहा हूँ नहीं, मैं एडम साहब। वो हम तक नहीं है ना, वो इनका अपना न्यूज चैनल होगा। बोल भाई, क्यों ऐसे टेररिस्ट रिलीजन का हिस्सा है तू? नहीं, एक्चुअली आप देखें ना, कुरान में एक आयत है, अगर किसी को नाहक कत्ल करोगे तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और हक के साथ तो किया जा सकता है ना। हक के साथ मतलब अगर वो हमसे लड़ने आ रहा है तो हम सेल्फ नहीं नहीं, डिफेंस में कर सकते ऐसे ये आपको किसने कहा कि सेल्फ डिफेंस में ही सिर्फ कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप आयत ये कह रही है ना हक कत्ल किया, हक के साथ आप कर सकते हो। अच्छा, वो आयत क्या कहती है कि अगर कोई फितना करेगा तो उसको आप कत्ल कर सकते हो। तो हाँ फितना मतलब फितना फसाद, और इस्लाम के अंदर फितना फसाद किसे कहते हैं? मूर्तियों फितना की कुफर पूजा को। करना फितना है। मूर्तियों की पूजा करना फितना है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि सबसे बड़ा जालिम कौन है? शिर्क इन्ने करने शिर्क वाला। लजुल्मुन अजीम। जुल्मुल अजीम है, जालिम है सबसे बड़ा जो शिर्क करता है। और जालिम का खात्मा किया जाता है आगे से भरकर। जालिम का वेट नहीं किया जाता कि वो आपको कुछ कहे, उसको आगे से भरकर कत्ल किया जाता है, मारा जाता है आगे से भरकर। और अल्लाह कहता है शिर्क करने वाला जालिम है। तो इस बाय डेफिनेशन कि जितनी भी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कुरान के ऊपर चलती है, और कुरान ही बताता है कि टेररिस्ट बनो। अरे नहीं आदम भाई, लेकिन वो एक काफिर को मैं नहीं मार सकता ना, मैं आम इंसान हूँ, किसने क्या हुकूमत नहीं सजा मार दूंगा। सकते? कितने का नहीं मार सकते? मुझे अरे कुरान में दिखा दो, कुरान में एक आयत दिखा दो कि एक आम इंसान नहीं मार सकता है। तो जो नहीं मोहम्मद अपने सहाबियों कह रहा था चलो मेरे साथ जिहाद पे चलो, वो जो मोहम्मद आम साथियों को लेके जा रहा था मारने के लिए लोगों को, कहां पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि एक आम आदमी नहीं कुछ कर सकता? हाँ मैं जिहाद पे तो कोई भी जा सकता है, लेकिन तो ये हुकूमत की बात जिहादी, आएंगी तो यही तो अपने आप को जिहादी तंजीमें कहते हैं, और क्या कहते हैं? जिहाद कर अगर रहे हैं। नहीं, लेकिन मासूमों को मारना गलत है। जो नहीं, मासूमों को काफिर मारना कहां गलत है? कहां लिखा है मासूम को नहीं मार सकते? मोहम्मद ने कहा था कि जो इनके बच्चे और औरतें भी हैं, चिल्ड्रन ऑफ पॉलिथियस्ट एंड द चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम अमंग उन्हीं में देम। से, उन्हीं नहीं, में से। हमारे मौलाना तो बताते हैं कि औरतों और बच्चों को हाथ नहीं उठाना जंग में, अच्छा, मौलाना बताते हैं ना, कब बताते हैं? तो जुम्मे के खुतबे में। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सुनन इब्ने माजा 2839, हदीस क्या है? सहीह। क्या कहती है? द प्रॉफिट वाज आस्क्ड अबाउट द पॉलिथियस्ट, प्रॉफिट से मुशरिकों के बारे में पूछा, हु आर अटैक्ड एट नाइट, जिनको हम रात में अटैक करते थे ताकि सोए हुए उनको मार सके, एंड देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और उनके बीवी बच्चों के बारे में। ही सेड दे आर फ्रॉम देम, कोई मसला नहीं, जाओ कत्ल करो, उन्हीं में से हैं वो। अगली आयत, सही मुस्लिम, it is reported on the authority of Flana Tamkana when was asked about the killing of women and children of the polytheists being killed during the night raid, रात में हमले के दौरान उनके बीवी बच्चे मार रहे हैं हम। मोहम्मद ने कहा कोई बात नहीं, दिया फ्रॉम देम, मार दो। मोहम्मद ने कब के ना मारो? अरे बट लेकिन हमारे मौलाना तो बोलते हैं कि औरतों और बच्चों को हाथ यार उठाना। मौलाना को छोड़ो ना, मौलाना की गांड मारो, जो मैं रेफरेंस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो पढ़ना है कि मौलाना की सुननी है? वो
और वो मौलाना भी यहाँ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कम नंबर्स में है, चलेगी नहीं, गांड फोड़ दी जाएगी। कोई बात नहीं, बारी 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 हाँ। बारी 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 बारी। सबसे पहले बताओ, मौलाना जब छोटे बच्चे की गांड मारता है जो उसके मदरसे में आता है, तो क्या आप मौलाना को कहोगे कि वो इस्लामिक काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, वो अक्सर एक सेकंड, देवबंदी जो होते मेरा हैं। सवाल है सिर्फ उसका जवाब दे, क्लियर ना करे। अगर वो कोई देवबंदी मौलाना होते हैं। मदरसे में किसी बच्चे की गांड मारे तो आप कहेंगे कि वो इस्लामिक काम कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल हराम है होमोसेक्सुअलिटी। बेहतरीन। तो अगर वो हराम है ना, तो भाई इसी तरीके से वो झूठ भी बोल रहा है। जिस तरह वो बच्चे की गांड मार रहा है और हराम काम कर रहा है, उस तरह आपसे झूठ भी बोल रहा है। मोहम्मद ने कहा मारो बच्ची और औरतें, कोई मसला नहीं है। हमने लिखी पढ़ी बात पे जाना है या मौलाना की बात पे जाना है? बच्चे की गांड मारना हराम है ना, मानते हैं आप इस बात को? सबकी गांड मारना हराम है। चलो वैसे तो इस पे मुझे इख्तलाफ है, आप अपनी बीवी की और स्लेब की गांड मार सकते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, बच्चे की गांड मारना तो हराम है ना, ये तो जी मानते जी। हैं मेरे साथ? बेहतरीन। तो मौलाना अगर हराम काम कर सकता है तो झूठ क्यों नहीं बोल सकता? लेकिन वो मौलाना वो देवबंदी हो। भाई देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो भी हो, मैं अपना पाकिस्तान के जो है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, उनकी स्ट्रीम है, वो कहते हैं मुंह से, कहते हैं हर वो बंदा जो मदरसे में गया है, मैं मान ही नहीं सकता कि उसकी गांड ना फाड़ी गई हो। हाँ, उसके अल्फाज है, मैंने सुना हूँ। उसके अल्फाज आपने सुना ना? मैं आपको बताता हूँ, हाँ एक मैं देख रहा था, मैं गया उधर ना, तो वो एक लंदन में एक बोर्ड लगा हुआ था, और वो बोर्ड लगा हुआ था, ये देखो जरा, ये मैं दिखाता हूँ बोर्ड क्या लगा हुआ था। बोर्ड अभी मेरे पास नहीं है तो लिहाजा मैं बोर्ड बनाने लगा रन टाइम पे। वहां पे बोर्ड ये लगा हुआ था, ये वाला, वहां पे इस तरह बोर्ड लगा हुआ था एक दुकान के बाहर। अब फोटो नहीं है क्या आपके पास? फोटो नहीं है ऐसे इस वक्त, इसलिए बनाने लगा हूँ, इसलिए बनाने लगा हूँ। समझ में नहीं आएगा ऐसा। आ जाएगा, जो बोर्ड बोर्ड बनाने लगा, उन्होंने भी लिख के लगाया हुआ था, लिखा हुआ था दिस इज योर एस, और ये ऐसे उन्होंने एस बनाई हुई थी, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ था इफ यू स्टील दिस इज योर एस इन जेल। समझ लगी? ये बोर्ड उन्होंने अपनी दुकान के बाहर लगाया हुआ था। हाँ दिस इज योर एस, ऊपर छोटा काला स्पॉट, इफ यू स्टील, अगर तू चोरी करेगा, दिस इज योर एस इन जेल, तो जेल में जाके तेरी एस ऐसी हो जाएगी। तो हाँ जो है ना इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, वो हाँ। बताते हैं कि हर वो बच्चा जो स्कूल जाता है उसका एस नीचे वाला हो जाता है। आप हाँ। मदरसे गए थे कभी? जी। आप नीचे गए थे, मदरसे गए थे कभी? हाँ नहीं, मैं मदरसे में नहीं, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। बस फिर इसी वजह से अभी आपकी बच्ची एस थी। अभी ऊपर वाली है। नहीं तो हमारे गांव में भी मदरसा है, हमारे बच्चों का कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बताया मदरसे नहीं में जाता। आपको बच्चे की एस गौर की थी कि कैसी है? देखते हैं बच्चों की ऐसे पेंटे उतरवा के, नहीं तो फिर आपको क्या पता कैसी है? तो वो लोग उनके हाव भाव से समझ में आता ना, सब तो खुश रहते हैं माशाल्लाह जाके भाई वो मदरसे में। तो क्या मतलब, तो जितने स्कूल में मदरसे में बच्चे जाते हैं वो बाहर निकल कुछ नहीं होते? मौलवी दोबारा ना मार देगा? भाई हमारे पास तो ट्विटर पे वीडियो चल रही है, मौलवी दबा के मार रहे हैं बच्चों की, ऐसे बड़े बड़े बच्चों की भी, बल्कि 16-16 साल के लड़कों ने भी रिपोर्ट किया कि हमारा मदरसे में मौलवी साहब रोज बचाते थे हमारी। हाँ तो भाई वो देवबंदी अरे मदरसा हो। अरे अरे देवबंदी आनंद हो। साहब, जी 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 साहिल साहब, आनंद साहब एक मिनट देना। जी साहिल साहब। नहीं, असल में दोनों, मतलब ये वाला काम तो धड़ल्ले से हो रहा है कि मौलवी जो है दूसरे की पिछवाड़ी जो है वो सुराग बढ़ा रहा है। एक वीडियो मेरे पास एक भाई ने भेजा था जहां पे मौलवी जो है सामने वाले से अपनी सुराग जो है बड़ी करने के लिए सामने वाले का सामान मुबारक चूस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो कह रहा होगा ना तो गीला कर दूं। वीडियो नहीं सर, वो चूस इसलिए रहा है कि यार वो गीला करवा के मरवाएगा ना, नहीं तो सुक्की सुक्की मचेगी तो और लगेगी दर्द। हाँ, लेकिन उसमें उल्टा है, मतलब वो स्टूडेंट से अपनी मरवा रहा है वो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर देखिए, याद रखिएगा, लेन जो देन दोनों मारता चालू है, है। सर देखिए याद रखिए, जो मारता है वो मरवाता भी है, हाँ। उसको दोनों शौक होते हैं। आप तो हजूर के जमाना देख लें, पहले उन्होंने मरवाई थी, बाद में मारी थी, और फिर बाद में मारी थी तो फिर मरवाई थी, तो आप देख ले सारी हदीसें हैं हजूर की हमारे पास। अरे तो वो उनको भी अल्लाह छोड़ेगा नहीं, वो हराम काम कर रहे तो अल्लाह उनको भी नहीं छोड़ेगा।
चले यार, वो छोड़े या ना छोड़े, बात ये है कि मौलाना गंदा काम करते हैं जिस वक्त, तो भाई वो झूठ सब भी नहीं बोल करते, सकते सब हैं। नहीं करते। भाई देखें, बात ये है कि आटे में अगर नमक के बराबर मौलाना गंदा काम ना करे ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं कभी भी किसी चीज को जनरलाइज नहीं करता, 100% में नहीं डालता हूँ, मैं नहीं डालता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आटे में नमक के बराबर मौलाना ऐसे हैं जो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन बाकी तो पूरा आटा ही है ना खराब। नहीं ना मेरे भाई, मैं आपको बोल दूंगा ना, कितने ऐसे मदरसे हैं नहीं काम होता ऐसा। तो भाई वो तुझे क्या पता होता कि नहीं होता, यही तो बता रहा हूँ। तुझे क्या पता, तूने वहां पे कैमरे तो लगाए हुए हर कमरे में कि तुझे पता ना हो। वो आप जितना मुसलमानों का ऐसा बदनाम करते हो, तो दूसरे लोग क्या इंसान नहीं है क्या? हो सकता है कोई पादरी भी करता होगा, हो सकता है कोई जूइश भी करता भाई होगा अपने। बिल्कुल करता हो, और कोई बात देखो भाई, मैंने कब कहा है कि जो मुसलमान नहीं है वो फरिश्ता है? कहा है कभी? मैं नहीं, तो कहता हूं जो पादरी करता है वो भी हरामी, जो पंडित करता है वो भी हरामी, जो मदरसे का मौलवी करता है वो भी हरामी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज मदरसे के मौलवियों में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनमें ठरक ही बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब मैं हदीसें पढ़ता हूं तो मेरी तो खड़ी हो जाती है, फिर मुझे तो या तो किसी बेगम के पास जाना पड़ता है या बाथरूम में जाना पड़ता है। तो कुरान और हदीस जब भी हम पढ़ते हैं उसमें इतनी पोर्नोग्राफिक चीजें लिखी हुई हैं कि वो जो हमारे टांगों के बीच का उस्ताद है वो खड़ा होकर हेल हिटलर कर रहा होता है। तो अब हम क्या करें? आपको हेल हिटलर का पता है? आदम भाई आपकी शादी हो गई है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 4 शादियां हुई हुई हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में हुई है आपकी शादी? भाई बताया तो है 4 शादियां हुई हुई हैं, और किसे लिख के बताऊं? नहीं, तभी आप इतनी बातें सेक्स सेक्स की करते रहते हो। हैं? और तुम्हारे कुरान में लिखी हुई है सेक्स की बातें, मैं क्या करूं? अरे नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सब मौलवी वैसे नहीं है मेरे भाई। मैं अरे अबे हदीसों में लिखा हुआ है भाई, मौलवी को छोड़ दे। अबे डंगर क्या बात कर रहा है यार ये? तो अगर जो मौलवी ऐसा काम करता है वो कुरान हदीस के खिलाफ कर रहा है ना। तो यही तो कह रहे हो कि जब वो तुझे झूठ बोल रहा है तो भी तो कुरान हदीस के खिलाफ बोल रहा है ना। मैं तुझे सच्ची हदीस दिखा रहा हूँ, सही मुस्लिम की, कि मोहम्मद है कि औरतों और बच्चों को मारो, कोई मसला नहीं है। अरे एक्चुअली मेरा मसला ये है आदम भाई, कि आप बोलते हो कि साहिल बस यार एक इस्लाम। बात बताऊं, ये तूने हाँ वो हेल हिटलर की, मैंने बताया हेल हिटलर, वो मैं हाँ इसको दिखाने के लिए तस्वीर ढूंढ रहा था। ये देख, बड़ी जबरदस्त तस्वीर आ गई है। हाँ, जब आप दिखाओ। हदीसों का मुताला करते हैं और कुरान का मुताला करते हैं ना, तो इंसान जो पढ़ रहा होता है वो भी ऐसे ही हेल हिटलर होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, नजर आ रहा है हेल हिटलर? नहीं स्क्रीन, हाँ अभी आया। हेल हिटलर नजर आ रहा है सबका? ओफ, ओफ, ये तो हेल 70 हिटलर, डिग्री पे जा रहा है मेरे ख्याल से। हेल हिटलर, कितनी हेल है? हिटलर। नहीं सर, अगर 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 डिग्री कितनी है? 90 डिग्री पे है टेस्टोस्टेरोन क्या? टेस्टोस्टेरोन सही हो तो ये 110 120 डिग्री के ऊपर ही खड़ा होता है, कोई मसला नहीं है, हेल हिटलर बनता है सही। अच्छा, नहीं तो 90 पे टिका रहेगा। नहीं तो भाई डिपेंड करता है कितना को टेस्टोस्टेरोन कम है, शायद 90 से भी नीचे चला जाए, बट वो सेपरेट चीज है, लेकिन किसी और दिन के लिए बात करेंगे। बट हदीसों का मुताला करो, बंदा वैसे ही हेल हिटलर में होता है भाई, हम क्या करें? देखे ना उसमें लिंपिंग वाले भी हाँ भाई। होते हैं, देखे ये लेफ्ट साइड वाले, देख रहे हैं लिंप हुआ हुआ है हिटलर, देख रहे माउस हाँ नजर आ रहा है ना, ये लेफ्ट साइड पे जो है इसका लिंप हुआ हुआ है इसका, इस बंदे का लेफ्ट वाले का लिंप हुआ हुआ है, हेल हिटलर सही नहीं आ रहा टेढ़ा बेड़ा जा रहा। यार निकल जा यार कुरैशी। अमीर, क्या तू गंदगी में है रे? कितना कितना सुनेगा और? अरे नहीं, लेकिन आप क्या बोलते हो कि नऊज बिल्ला इस्लाम झूठा है, तो सवाल है कि हम क्या बेमकसद सब इंसान दुनिया में आए, कोई ना कोई तो बनाने वाला नहीं रहेगा नहीं, ना। बिल्कुल बिल्कुल बनाने वाला है। उससे फर्क क्या पड़ता है कि अल्लाह तो नहीं है ना, ये तो साबित हो गया ना, कह दे अल्लाह नहीं है, फिर तुझे दिखाते हैं किसने बनाया। भाई बताओ। अल्लाह के गंद से ये तो साबित होता है ना कि जो दुनिया बनाने वाला है वो इतना गंदा पोर्नोग्राफिक नहीं होगा। नहीं, अल्लाह अल्लाह ही बनाने वाला है, अल्लाह पाक साफ है। अल्लाह पाक साफ है? अच्छा मुझे बता, अगर अल्लाह पाक साफ है तो मुझे बता कि जहन्नम में तुम्हारी गांड के अंदर जंजीर क्यों डालेगा? कांड के अंदर? फिर गांड आ गई। खत्म, गांड की डिस्कशन खत्म होके फिर गांड पे शुरू हो गई। नहीं डाल पूरा। नहीं, यार अब अल्लाह ने वो अल्लाह की सारी बातें साहिल साहब ऐसी है, मैं क्या करूं यार। यानी अल्लाह अल्लाह जन्नत में आपको बच्चियां देगा कि आप बच्चियों के साथ गेम डालो, जहन्नम में आपको नंगा करके आपकी गांड में जंजीर डालेगा। अब मैं क्या करूं इसमें कि अल्लाह का गांड से प्यार ही बहुत है। आई एम क्यों सॉरी क्रिश्चियन अगर क्यों क्रिश्चियनिटी में और फिर वो सामान कंसेप्शन है मुबारक। क्या? यार एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। और फिर सामान मुबारक से बात भी तो करेगा ना अल्लाह।
वो भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह सलमान मुबारक से भी बात करेगा, लेकिन पहले ये बता कि अल्लाह तुम्हारा क्रिश्चियनिटी में हूरों का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले अल्लाह पे रह ले। क्रिश्चियनिटी में हूरों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे ये बता कि अल्लाह तुम्हारी गांड में जंजीर क्यों डालेगा, ये समझा दे सिर्फ। अरे वो मुझे नहीं मालूम, वो किस तरह की सजा होंगी जो फरिश्ता देगा, अल्लाह नहीं देगा। तो फरिश्ते को ये सजा देने के लिए अल्लाह ने किसको बताया? अल्लाह ने कहा था ना फरिश्ते को कि फरिश्ता अपनी मर्जी से सजा दे रहा था। हाँ, अल्लाह नहीं बोला। तो अल्लाह ने बोला फरिश्ते को, फरिश्ते जा इसकी गांड में जंजीर डाल। नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं बोला होगा। टुई में अल्लाह ने ऐसा नहीं बोला होगा। कैसे बोला होगा? सर ये बताएंगे कैसे बोला होगा। हाँ, नहीं, कैसे जो बोला आप होगा? वर्ड कैसे यूज कर रहे बोलेगा? होंगे वो अल्लाह ने नहीं यूज किया होगा। अल्लाह ने क्या वर्ड यूज किया होगा? वो मुझे नहीं पता। हैं? फिर या तो फिर मान ले कि अल्लाह ने गांड कहा है। नहीं, ऐसा कैसे मान लो यार? हैं? ये देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो अल्लाह कहता है चैप्टर नंबर 69 आयत नंबर 25, मोहम्मद बता रहा है कि अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है आपकी टोई में जंजीर क्यों है? इन जंजीरों से जिनके एक हल्का है बकौल हजरत कहा बाबा दुनिया भर के लोहे के बराबर, दुनिया भर के लोहे के बराबर जंजीर होगी। हजरत इब्ने अब्बास इब्ने जरीर फरमाते हैं ये नाप फरिश्तों के हाथ का नाप है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाली जाएंगी, यानी कि गांड के रास्ते से डाली जाएंगी और मुंह से निकाली जाएंगी, और इस तरह आग में भूना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। ये भी मरवी है कि पीछे से जंजीरें डाली जाएंगी, यानी कि गांड में से जंजीरें डाली जाएंगी और नाक के दोनों नथनों से निकाल दी जाएंगी, जिससे वो पैरों के बल खड़ा ही नहीं हो जाएगा खड़े से, क्योंकि गांड में जंजीर गई होगी तो वो पांव के बल खड़ा ही नहीं हो सकेगा। और ये मुस्नद अहमद की मरफू हदीस है। हाँ भाई, ये आपका अल्लाह जन्नम में ये गांडुओं वाले काम क्यों कर रहा है भाई? उसको शर्म आगे बेचारे को, या तो फिर इमेजिन कर रहा होगा कि टुई में से जंजीर कैसे डाली जाएगी। आपकी टुई में जंजीर क्यों है आमिर साहब? आमिर साहब चले गए यार, भाग ही गए। मैंने कहा यार ये तो सारा कुछ सामने लिखा हुआ दिखा देता है यार।